पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग या अर्जुन के दुख का योग है। हालांकि यहाँ बहुत अधिक दर्शन नहीं है, लेकिन यह मानव व्यक्तित्व के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये धृतराष्ट्र के संजय से प्रश्न से शुरू होता है। भगवद गीता हमें गीता के भाष्यकार संजय द्वारा दी गई है, जिन्हें हस्तिनापुर के महल से कुरुक्षेत्र की कार्यवाही देखने का विशेषाधिकार प्राप्त था, जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है। गीता के रचयिता ऋषि व्यास ने संजय को यह उपहार प्रदान किया था। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि उनके पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। सभी संघर्ष और युद्ध का मूल अलगाव की भावना है, मेरा बनाम तुम्हारा, जिसे धृतराष्ट्र प्रदर्शित करता है। पांडु उनके भाई थे और पांडु के पुत्र उनके अपने पुत्रों के समान थे। फिर भी वे अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों में अंतर करते हैं। संजय ने अपनी कहानी की शुरुआत इस बात से की कि दुर्योधन अहंकार के साथ पूज्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। दुर्योधन ने अपने डर और संकोच को प्रकट किया। उसकी सैन्य शक्ति पांडवों की तुलना में कम से कम 1.5 गुना है। फिर भी वह असुरक्षित है। असुरक्षा की भावना दुष्टता, अधर्म और दूसरेपन की भावना से उत्पन्न होती है। एक योद्धा की शक्ति उसके द्वारा अपनाए गए महान आदर्श से आती है। दुर्योधन के पास अपने स्वार्थ और मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए उसमें आत्मविश्वास की कमी है। इस बीच कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं ताकि वे शत्रु सेना का आकलन कर सकें। अर्जुन शत्रुओं की पंक्ति में अपने प्रिय कुलपति भीष्म को देखता है, जिन्होंने उस राज्य को त्याग दिया था जिसके लिए वे लड़ रहे थे। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखता है, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। वह अपने रिश्तेदारों को देखता है जब उसे शत्रुओं को देखना चाहिए। जब भावनाएं बौद्धिक विश्वास के रास्ते में आती हैं तो वह लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। वह अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए बेतुके तर्क देता है और झूठा वैराग्य या वैराग्य प्रदर्शित करता है। भ्रमित और थका हुआ वह गिर जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, उसका दिमाग घूम रहा होता है, मुंह सूख जाता है, शरीर कांप रहा होता है और बाल खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार शक्तिशाली अर्जुन एक क्षत्रिय शासक के रूप में धार्मिकता को बनाए रखने के अपने दायित्व से विमुख होकर कमजोर दया से अभिभूत होकर टूट जाता है। जब हमारे पास उच्च दृष्टि का अभाव होता है तो हम अस्थिर भावनाओं से कमजोर हो जाते हैं। हम तुच्छ विचारों में उलझ जाते हैं, बुद्धि धुंधली हो जाती है और हम विनाशकारी कार्ययोजना पर लग जाते हैं। यह अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन ने युद्ध के लिए नहीं कहा था, फिर भी उसे इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभानी है, जिसके लिए वह कम से कम तैयार है। उसे सबसे पहले अपने दिमाग और दिल के बीच के संघर्ष को सुलझाना होगा, जो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। कृष्ण के लिए अर्जुन को और उसके माध्यम से युगों से सभी भ्रमित और परेशान आत्माओं को सिखाने के लिए मंच तैयार है। लाखों लोगों ने अपनी जरूरत के समय में गीता की ओर रुख किया है और ज्ञान का प्रकाश पाया है, जो अंधकार से सत्य की ओर स्पष्ट मार्ग दिखाता है। और हम भी ऐसा ही करेंगे यदि हम खुले मन से कृष्ण की सलाह सुने। अध्याय 1 से सीखें। 1. सभी समस्याएं अलगाव की भावना से उत्पन्न होती हैं। अपने विरोधी या शत्रु सहित सभी के साथ एकता का भाव रखें। मन शांत रहेगा, बुद्धि तीक्ष्ण और स्पष्ट होगी और कार्य प्रभावी होंगे। लेकिन प्यार को कठोर निर्णयों के आड़े न आने दें। एक माँ हमेशा अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई करती है। 2. भय और असुरक्षा गलत कामों, अज्ञानता, दुष्टता, स्वार्थ और दूसरों से आती है। अपने विवेक का पालन करें और निस्वार्थ बने। आप सबसे बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी निडर बन जाएंगे। 3. अगर आप अधर्मी हैं तो आपकी सारी प्रतिभा, शक्ति और ताकत बेकार है। धार्मिकता ही सफलता और जीत का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। 4. किसी परिस्थिति को मेरे साथ क्या होगा के संकीर्ण दृष्टिकोण से देखें और आप भ्रमित और अनिर्णायक हो जाते हैं। कार्रवाई रुक जाती है। उसी चीज को उच्च दृष्टिकोण से देखें और आपको स्पष्टता मिलेगी। 5. भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। चीजों को निष्पक्षता से देखें। अपनी भावनाओं को ध्यान में रखें, लेकिन कार्रवाई का तरीका बुद्धि पर छोड़ दें। 6.
अपने दायित्वों पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें अच्छे से निभाएं। दूसरों को आंकने में समय बर्बाद न करें। कमजोर दया के कारण अपने मार्ग से भटक न जाएं, क्योंकि यह मन का एक अस्थायी विचलन है। 7. जब आप भीतर देखते हैं और दो विरोधी सेनाओं के बीच खड़े होते हैं, न कुछ अच्छा करते हैं न कुछ बुरा, तो आपको कौरव दिखाई देते हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां। 8. जब मानसिक अशांति बढ़ती है तो आपको भ्रम होने लगता है। आप ऐसी चीजें देखते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। 9. दुख झूठे त्याग की भावना पैदा करता है। जब आपका मन अशांत हो तो निर्णय टाल दें। 10. नफरत और कड़वाहट सही काम करने के रास्ते में बाधा बनती है। नफरत से ऊपर उठो, मन शांत हो जाता है, बुद्धि में स्पष्टता आ जाती है और आप आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम हो जाते हैं। 11. अज्ञानी लोग अपने गलत विचारों पर सबसे ज्यादा अड़े रहते हैं। उन चीजों की जांच करें जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा आश्वस्त हैं। हो सकता है कि वहां निर्णय लेने में कुछ बुनियादी गलतियां हों।